हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्य आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीडिंग कक्षा में हम लोग का टॉपिक है पजल। पजल में हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे जो आपका ट्रिपल डेटाबेस क्वेश्चंस है। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के सवाल हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। क्या कहता है, बोला गया निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोला गया P, Q, R, S, T, V और W एक स्कूल के 7 विद्यार्थी हैं। ठीक है, बोला गया इनमें से प्रत्येक जो होता है कक्षा 4 से लेकर 10 तक एक अलग कक्षा में पढ़ते हैं। मतलब जितने सारे स्टूडेंट हैं सारे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। बोला गया जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, इसमें नाम हो गया और उनकी कक्षा कहां से है, 4 से लेकर के 10 तक है। उसमें सब्जेक्ट उनका क्या क्या है, अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी और संस्कृत में से इनमें से प्रत्येक का पसंदीदा विषय है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब सभी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्यों। अब यहां से हम लोगों का अरेंजमेंट चालू होता है पजल का। तो देखिए हमारा 3 अरेंजमेंट है, उसमें डेटा दिया हुआ, इसमें एक डेटा को अपने से अरेंज करेंगे और बाकी 2 को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के अनुसार अरेंज करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बोला, नाम को अरेंज कर रहे हैं, क्या नाम, उसके बाद उनका लिखा गया है क्या, सब्जेक्ट, विषय, और एक क्या लिखा गया, उनकी कक्षा। ठीक है, नाम में उनका क्या क्या है, P, उसके बाद Q, R, S, T के बाद उनका V और W। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, क्या कहता है सवाल, देखा जाए। बोल रहा है सवाल में आपका कि R को अंग्रेजी पसंद है और वो क्लास 5 और 9 में नहीं पढ़ता है। मतलब R को कौन सा क्लब पसंद होगा आपका, उससे पहले सॉरी दिया हुआ लाइन देखेंगे। Q कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। Q का देखिए कौन सा क्लास है आपका, क्लास है Q का 7। ठीक है, ये डेटा हमारा फिक्स हो गया। Q का जो आपका दिया हुआ है क्लास 7 है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। तो गणित और भूगोल लिख करके काट देंगे उसका, गणित और भूगोल ये दोनों सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं होगा। ठीक है, आगे बोला गया R को अंग्रेजी पसंद है और वह क्लास 5 और 9 में नहीं पढ़ता है। R को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपका, R को अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, और ये कौन सी क्लास में नहीं पढ़ेगा आपका, क्लास 5 और 9 का ये स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे बोलेगा T कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। T जो होगा कक्षा कौन सा में पढ़ेगा, 8 में। तो T जो होता है वो क्लास 8 में पढ़ेगा। ठीक है, और उसे हिंदी पसंद है और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, हिंदी। ठीक है, आगे क्या बोला गया, जिसे विज्ञान पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। तो कौन सा व्यक्ति अभी तो पता नहीं, अब इसको हम लोग बाहर भी लिखेंगे। मतलब जिसे विज्ञान पसंद होगा वो कौन सी क्लास में पढ़ेगा, 10 में। ये साथ साथ आएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया, S कक्षा 4 में पढ़ता है। S कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 4 में पढ़ता है। कक्षा तरफ लिखेंगे 4, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, W को संस्कृत पसंद है। W का पसंदीदा विषय क्या है हमारा, संस्कृत है।
ठीक है। बोला गया P कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। P जो होगा क्लास 10 में नहीं पढ़ेगा, मतलब P का सामने क्लास 10 लिखेंगे और इसको काट देंगे क्योंकि ये क्लास 10 में नहीं हो सकता है। आगे क्या बोला गया है, जिसे भूगोल पसंद है वो कक्षा 5 में पढ़ता है, मतलब जिसको भूगोल पसंद होगा वो कौन सी कक्षा में पढ़ेगा, 5 में पढ़ेगा। ठीक, इतनी सारी हमारी डेटा दी गई थी, जहां पर जो डेटा अरेंज हुआ हमने बैठाया। अब बाकी बच्चे डेटा को एज ए पॉसिबिलिटी के तौर पर देख लिए थे, अब उसको कंफर्मेशन करेंगे। कैसे, देखिए क्या बोलेगा गया है यहां पर। तो अब दो हमें कंप्लीट डेटा बैठाना है दो जगह, और दो हमारा कंप्लीट डेटा का प्लेस कहां खाली है, एक P के पास खाली है और एक V के पास खाली है। तो देखिए P जो होगा वो क्लास 10 में नहीं पढ़ेगा, और यहां क्या बोला गया, जो क्लास 10 में पढ़ेगा उसका विषय क्या है, विज्ञान, तो डेफिनेटली V का पास जाना पड़ेगा। V का कौन सा क्लास होगा, 10 होगा, और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका विज्ञान सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, ज्योग्राफी के पास, भूगोल का पास। तो भूगोल कौन पढ़ेगा, P पढ़ेगा। तो भूगोल जो पढ़ेगा वो कौन सी क्लास में आएगा, क्लास 5 में पढ़ेगा, और उसका सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, भूगोल होगा। ठीक, यहां तक तो बात हो गई। अब आइए गणित और भूगोल। भूगोल तो हो गया, गणित ये नहीं पढ़ेगा, तो यहां पर S के पास जगह खाली है, तो यहां पर कौन सा पढ़ेगा ये व्यक्ति, S, गणित पढ़ेगा। ठीक है, अब एक मेंबर, एक सब्जेक्ट खाली है। देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, विज्ञान हमारा हो चुका है, कहीं विज्ञान लिखें, विज्ञान हो चुका है। इतिहास कहीं देखिए, संस्कृत, विज्ञान, हिंदी, गणित, इंग्लिश, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, इतिहास। यहाँ Q नाम का जो व्यक्ति है वो कौन सा पेपर पढ़ेगा, इतिहास का पेपर पढ़ेगा। अब देखिए हमारा क्या हुआ, संस्कृत। अब देखिए ये यहाँ पर कौन सा व्यक्ति नहीं बैठेगा, क्लास 9 का नहीं बैठ सकता है, तो 9 कहीं फिलअप है, देखेंगे 9 नहीं है, तो 9 हमारा इस प्लेस पर हो जाएगा। ठीक है, अब एक कक्षा कौन सा बैठ गया हमारा, कहां से स्टार्ट था आपका, 4 से लेके 10 तक। चलिए कक्षा 4 बैठ गया, 5 बैठ गया, 6 कहीं बैठा हुआ है नहीं, तो यहाँ पर क्लास 6 दीजिए। 7 बैठ चुका, 8 बैठ चुका, 9 बैठ चुका, 10 बैठ चुका, मतलब सारा सब्जेक्ट और सारी कक्षाएं भी हमारी बैठ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सिटी अरेंजमेंट का जो दिया गया है पजल बेस्ड क्वेश्चंस का हम लोग अरेंज करने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हमारा अरेंज हो गया। अब इस पर आधारित आपके सवाल पूछे गए हैं, सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोला गया है सवाल, देखिए W किस कक्षा में पढ़ता है। तो W का देखिए कक्षा कौन सा है हमारा, W कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, वो कक्षा 9 में। कहीं 9 का ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा 9 में पढ़ रहा है। ठीक है, फिर बोला गया P को कौन सा विषय पसंद है, P का पास आएंगे, P का सब्जेक्ट क्या है हमारा, भूगोल कहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, दिया हुआ है भूगोल हमारा। आगे बोला गया S को कौन सा विषय पसंद है, S का कौन सा विषय पसंद है हमारे पास, गणित का, तो गणित कहीं दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है। ठीक है, P किस कक्षा में पढ़ता है, P देखिए कौन सी कक्षा में पढ़ता है, क्लास 5 में, कहीं दिया हुआ उस तरह का विषय। P किस कक्षा में पढ़ता है, नहीं दिया, मतलब इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दिया हुआ 7, 4, 9, 10, लेकिन P पढ़ता है कौन सा, क्लास 5 में, तो ये भी नहीं होगा। आगे बोला गया है विद्यार्थी, कक्षा और विषय, मतलब पहले स्टूडेंट का आना चाहिए नाम, फिर कक्षा का, फिर सब्जेक्ट, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। चलिए स्टूडेंट के जाएंगे T के पास, T का आपका है क्लास 8 हिंदी, T क्लास 8 गणित, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। W के पास जाएंगे, W का है क्लास 9 और संस्कृत, ये क्लास 7 दिया हुआ, नहीं होगा। फिर जाएंगे V के पास, V का कौन सा क्लास है, 10 और विज्ञान, V का क्लास 10 और विज्ञान, ये हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस पर आधारित जो सवाल दिए गए थे हमने सॉल्यूशन भी करके आपको दिखाया। ठीक है, तो मेन है कि इसका आपका कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जितने भी डिफिकल्ट सवाल भी रहेंगे आपसे बन जाएंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कितने भी डिफिकल्ट सवाल आपके होंगे, बहुत ही जल्दी और बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पजल का टाइप 2 हुआ जो ट्रिपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग
सॉल्विंग मेथड्स पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े इस पजल्स को कितने शॉर्ट समय में बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद देता है। धन्यवाद।